कैसे हो मित्रों? श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन उदास हो तब इसे सुन। जब मन बहुत थक जाए, जब दिल बिना वजह भारी लगे, जब लगे कि कोई अपना नहीं, तब बस थोड़ी देर रुक जाना। भागना मत, खुद से दूर मत जाना, क्योंकि सच ये है पार्थ, दुनिया छोड़ सकती है लेकिन तुम खुद को मत छोड़ना। एक शांत रात थी, आसमान में चांद भी आधा था, जैसे वो भी पूरा नहीं है। तुम अकेले बैठे थे, कमरे में सन्नाटा था और दिल में हजारों सवाल। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों लोग बदल जाते हैं? क्यों मैं इतना अकेला हूं? और तभी अंदर से एक धीमी आवाज आई, मैं हूं। तुमने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, मैं हमेशा था, बस तुमने सुना नहीं। वो आवाज तुम्हारी अपनी आत्मा की थी, वो जो हर दर्द में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। वो बोली, तुम दुखी हो क्योंकि तुमने उम्मीदें गलत जगह लगा दी। तुम टूटे हो क्योंकि तुमने खुद को दूसरों में ढूंढा। याद रखो पार्थ, लोग आते हैं, सीख देकर चले जाते हैं, कोई हमेशा के लिए नहीं होता। और ये सच्चाई दर्द देती है, लेकिन यही सच्चाई तुम्हें मजबूत भी बनाती है। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, असल में वहीं से शुरुआत होती है। जैसे बीज अंधेरे में ही अंकुर बनता है, जैसे नदी चट्टानों से टकराकर ही रास्ता बनाती है, वैसे ही तुम भी अपने दर्द से ही मजबूत बनोगे। तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। तुम्हें धोखा मिला है, लेकिन तुम धोखा नहीं हो। तुम अकेले हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुमने खुद से दोस्ती कर ली, उस दिन कोई तुम्हें अकेला नहीं कर सकता। जब बहुत उदासी हो, तो ये मत सोचो कि कोई तुम्हें समझे, बल्कि खुद को समझो। अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? अंदर से आवाज आएगी, नहीं, तुम बहुत मजबूत हो, तुम खास हो, लेकिन इसलिए नहीं कि दुनिया तुम्हें मानती है। तुम खास हो क्योंकि तुम हर बार टूटकर भी हो खड़े हो जाते हो। कभी कभी रो लेना भी जरूरी है। आंसू कमजोरी नहीं होते, वो दिल का बोझ हल्का करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रोकर वहीं मत रुक जाना, खुद को फिर से उठाना। जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी, लेकिन हर बार उठना तुम्हारा काम है। क्योंकि हारना तब नहीं होता जब तुम गिरते हो, हारना तब होता है जब तुम उठना छोड़ देते हो। जब कोई साथ न दे, तो याद रखना, भगवान तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहे, वो तुम्हें खुद से मिलवा रहे हैं। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जिसे तुमने अभी तक पहचाना ही नहीं। और ये उदासी, ये दर्द उसी ताकत को जगाने आया है। इसलिए आज से खुद को दोष देना बंद करो, दूसरों के पीछे भागना बंद करो और एक वादा करो, मैं खुद का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जब अगली बार मन उदास हो, तो ये शब्द याद करना, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने साथ हूं। ये समय भी गुजर जाएगा, मैं पहले भी संभला हूं और इस बार भी संभल जाऊंगा। अंत में बस इतना, तुम टूटे नहीं हो पार्थ, तुम बन रहे हो, तुम खत्म नहीं हो।
तुम शुरुआत हो। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस ठंडी हवा और दिल की धड़कने। पार्थ अकेला बैठा था, आंखों में नमी और मन में एक भारीपन। धीरे से उसने कहा, माधव, क्या सच में कोई अपना नहीं होता? कुछ पल खामोशी रही, फिर एक कोमल शांत आवाज आई, मैं हूं पार्थ। पार्थ ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो आवाज बाहर से नहीं अंदर से आ रही हो। माधव, मैं थक गया हूं। लोग बदल जाते हैं, जिसे अपना समझो वही दूर हो जाता है। माधव मुस्कुराए और बहुत शांत स्वर में बोले, पार्थ, लोग बदलते नहीं हैं, वे बस अपने असली रूप में आ जाते हैं। पार्थ चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। माधव फिर बोले, तुम्हारा दर्द इस बात का नहीं है कि लोग बदल गए, तुम्हारा दर्द इस बात का है कि तुमने उन्हें गलत समझा। पार्थ की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या मैं गलत था, माधव? माधव ने कहा, नहीं पार्थ, तुम गलत नहीं थे, तुम बस सच्चे थे। कुछ देर शांति रही, फिर माधव बोले, सच्चे लोग हमेशा चोट खाते हैं, क्योंकि वे दिल से जुड़ते हैं और दुनिया दिमाग से। पार्थ ने धीरे से पूछा, तो क्या अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? माधव बोले, भरोसा करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। हवा और भी ठंडी हो गई थी, लेकिन पार्थ के अंदर कुछ हल्का होने लगा। माधव फिर बोले, पार्थ, तुम दूसरों में अपना ढूंढते रहे, इसलिए जब वो गए तुम खाली हो गए। अब खुद में खुद को ढूंढो, फिर कोई जाए या आए फर्क नहीं पड़ेगा। पार्थ ने पूछा, माधव, खुद से कैसे मिलूं? माधव ने बहुत धीरे कहा, शांत हो जाओ, दुनिया की आवाजें बंद करो और अपने दिल की सुनो। पार्थ ने आंखें बंद की, सांसें धीमी हो गईं। माधव बोले, जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो, उसे भगाओ मत, उसे समझो, क्योंकि हर दर्द एक संदेश लेकर आता है। पार्थ ने पूछा, क्या संदेश? माधव बोले, कि अब तुम्हें मजबूत बनना है। रात और गहरी हो गई थी, लेकिन अब अंधेरा डरावना नहीं लग रहा था। माधव बोले, पार्थ, तुम अकेले नहीं हो, तुम खुद के साथ हो, और जब इंसान खुद के साथ होता है, तब वो कभी कमजोर नहीं होता। पार्थ के चेहरे पर हल्की सी शांति आने लगी। माधव, अगर फिर से दिल टूट गया तो? माधव मुस्कुराए, तो फिर से उठ जाना, क्योंकि तुम गिरने के लिए नहीं बने, तुम हर बार उठने के लिए बने हो। एक हल्की हवा चली, जैसे प्रकृति भी ये बात मान रही हो। माधव ने आखिरी बार कहा, पार्थ, याद रखो, जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं, जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं। और सबसे बड़ा सच, तुम खुद के हो। पार्थ की आंखों से आंसू थम गए, दिल हल्का हो गया और उसने धीरे से कहा, धन्यवाद माधव। माधव की आवाज फिर आई, जब भी मन उदास हो, बस आंखें बंद करना, मैं हमेशा यही हूं। अंत नहीं, शुरुआत है। उस रात पार्थ सोया नहीं, वो जागा था, पहली बार खुद के साथ। रात बीत चुकी थी, सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। पार्थ की आंखें खुली,
लेकिन आज कुछ अलग था। दिल में वही पुराना दर्द तो था, पर उसके साथ एक नई शांति भी थी। पार्थ धीरे से मुस्कुराया। माधव, क्या ये सच में मैं हूं? अंदर से वही शांत आवाज आई। हाँ पार्थ, ये वही तुम हो जिसे तुमने अब तक पहचाना नहीं था। पार्थ उठकर आईने के सामने गया। उसने खुद को देखा। पहली बार वो खुद से भाग नहीं रहा था। माधव, दर्द अभी भी है, पार्थ ने कहा। माधव बोले, दर्द खत्म नहीं हुआ है पार्थ, तुम उसके ऊपर उठ गए हो। बाहर सूरज उग रहा था और अंदर पार्थ भी। उस दिन पार्थ ने कुछ अलग किया। वो किसी को मैसेज करने नहीं गया, किसी से उम्मीद नहीं रखी, बस खुद के साथ बैठ गया। उसने अपने दिल से पूछा, तुझे क्या चाहिए? कुछ पल खामोशी रही, फिर अंदर से जवाब आया, शांति। पार्थ मुस्कुराया। माधव बोले, देखा पार्थ, तुम्हें लोगों की जरूरत नहीं थी, तुम्हें खुद की जरूरत थी। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। अब जब कोई उसे नजरअंदाज करता तो उसे दर्द तो होता, लेकिन वो टूटता नहीं था, क्योंकि अब वो समझ चुका था, लोगों का व्यवहार उनकी सोच है, मेरी कीमत नहीं। एक दिन वही इंसान जिसने पार्थ को कभी ठुकराया था, फिर से उसके पास आया। कैसे हो पार्थ? उसने पूछा। पहले वाला पार्थ होता तो शायद पिघल जाता, लेकिन आज पार्थ ने मुस्कुराकर कहा, मैं अच्छा हूं, क्योंकि अब मैं खुद के साथ हूं। उस जवाब में कोई गुस्सा नहीं था, बस आत्मसम्मान था। माधव धीरे से बोले, यही तुम्हारा असली रूप है पार्थ। दिन बीतते गए और पार्थ बदलता गया। अब वो अकेलेपन से डरता नहीं था, वो उसे अपनाने लगा था। रात को वो आसमान देखता और मुस्कुराता। माधव, अब मुझे डर नहीं लगता। माधव बोले, क्योंकि अब तुमने खुद को पा लिया है। एक दिन पार्थ ने पूछा, माधव, क्या मैं सच में मजबूत बन गया हूं? माधव ने कहा, मजबूत वो नहीं जो कभी टूटता नहीं, मजबूत वो है जो हर बार टूटकर भी खुद को जोड़ लेता है। पार्थ की आंखों में चमक आ गई। अब वो दूसरों से उम्मीद नहीं करता था, लेकिन खुद से वादा जरूर करता था, मैं खुद का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे पार्थ की जिंदगी बदलने लगी। अब वो खुश रहने के लिए किसी का इंतजार नहीं करता था, वो खुद अपने लिए खुशियां बनाने लगा था। एक दिन वो फिर से उसी जगह बैठा था जहां कभी वो टूटा था, लेकिन आज वो टूटा नहीं था, वो बना हुआ था। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, धन्यवाद माधव, तुमने मुझे मुझसे मिलवा दिया। माधव की आवाज आई, मैंने कुछ नहीं किया पार्थ, तुमने खुद को खुद से मिलाया है। अंत में एक गहरी बात, अकेलापन सजा नहीं है, अकेलापन एक मौका है खुद को समझने का, खुद को बनाने का। अब पार्थ तैयार था, दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए। समय बीत चुका था, दिन, हफ्ते और फिर महीने। पार्थ अब वही इंसान नहीं रहा था जो कभी हर बात पर टूट जाता था। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, एक ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं, अंदर महसूस होती है। एक सुबह
सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। पार्थ ने आंखें खोली और बिना किसी वजह के मुस्कुरा दिया। माधव, क्या यही खुशी है? माधव की आवाज आई। नहीं पार्थ, ये खुशी नहीं है, ये उससे भी गहरी चीज है। पार्थ ने पूछा, फिर ये क्या है? माधव बोले, ये शांति है। पार्थ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माधव, पहले मैं खुशी के पीछे भागता था, लेकिन वो कभी टिकती नहीं थी। माधव मुस्कुराए, क्योंकि खुशी बाहर मिलती है और शांति अंदर। हवा हल्की थी और मन पूरी तरह स्थिर। अब पार्थ ने लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ दी थी। वो हालात से लड़ना छोड़ चुका था। अब वो बस स्वीकार करता था, जो है जैसा है। एक दिन कोई उसके पास आया और बोला, तुम पहले जैसे नहीं रहे, इतने शांत कैसे हो गए? पार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब मैं किसी से कुछ चाहता नहीं। उस जवाब में एक गहराई थी। माधव बोले, पार्थ, जब चाहत खत्म होती है तब शांति शुरू होती है। पार्थ ने पूछा, तो क्या अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए? माधव ने धीरे से कहा, चाहो, लेकिन बंधन मत बनाओ। पाओ, लेकिन खुद को मत खो। ये शब्द पार्थ के दिल में उतर गए। अब वो काम करता था, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करता था। अब वो लोगों से मिलता था, लेकिन खुद को भूलता नहीं था। अब वो जी रहा था, पहले सिर्फ गुजर रहा था। एक शाम पार्थ उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठा था, जहां कभी उसने आंसू बहाए थे। आज वही जगह थी, लेकिन एहसास बदल चुका था। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। माधव, अब मुझे किसी से शिकायत नहीं है। माधव बोले, क्योंकि अब तुम समझ गए हो। क्या समझ गया हूं मैं? माधव की आवाज बहुत कोमल थी, कि जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी तुम चाहते हो। जिंदगी वैसी होती है जैसी तुम्हें सीख देनी हो। पार्थ के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। अब उसे खोने का डर नहीं था, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था। अब उसे अकेलेपन से डर नहीं लगता था, क्योंकि अब अकेलापन ही उसका सबसे अच्छा साथी बन गया था। पार्थ ने आखिरी सवाल पूछा, माधव, क्या अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं? माधव मुस्कुराए, ठीक होना मंजिल नहीं है पार्थ, समझना मंजिल है। और आज पार्थ समझ चुका था। अब वो हर हाल में शांत था, हर परिस्थिति में स्थिर। अब उसकी खुशी किसी इंसान पर नहीं, उसकी शांति किसी हालात पर नहीं टिकी थी। वो खुद में पूरा था। अंत में पार्थ ने आंखें खोली और आसमान की तरफ देखा। धन्यवाद माधव। माधव की आवाज आई, जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तो मैं खुद तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता हूं। अंतिम सत्य, सच्ची सफलता पैसा नहीं है, सच्ची सफलता लोगों की भीड़ नहीं है। सच्ची सफलता है अपने अंदर शांति पा लेना। अब पार्थ को कुछ पाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद को पा चुका था। यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। एक ऐसी जिंदगी की जहां तुम खुद के साथ हो, और यही सबसे बड़ी ताकत है। रात फिर से उतर आई है। आसमान शांत है।
तारे धीरे धीरे चमक रहे हैं। सब कुछ धीमा हो गया है और अब तुम भी धीरे हो जाओ। पार्थ शांत लेटा है, आंखें बंद, सांसें धीमी और अंदर पूर्ण सन्नाटा। धीरे से माधव की आवाज आती है, पार्थ अब कुछ मत सोचो, बस मेरी आवाज सुनो। अब तुम भी अपनी आंखें धीरे से बंद करो। एक गहरी सांस लो और छोड़ दो। फिर से गहरी सांस लो, धीरे से छोड़ो। हर सांस के साथ तुम हल्के होते जा रहे हो। माधव कहते हैं, जो भी आज हुआ उसे जाने दो। जो भी कल होगा उसकी चिंता छोड़ दो। अब सिर्फ ये पल है और इस पल में तुम सुरक्षित हो। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे ढीला हो रहा है। पैर शांत, हाथ शांत, दिल शांत। अब अपने दिल पर ध्यान दो। हर धड़कन के साथ एक सुकून फैल रहा है। माधव की आवाज फिर आती है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब कल्पना करो, तुम एक शांत जगह पर हो, जहां सिर्फ तुम हो और शांति। हल्की हवा चल रही है, चांदनी तुम्हें छू रही है। तुम घास पर लेटे हो और आसमान को देख रहे हो। हर तारा तुम्हें कह रहा है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अब अपने सारे दुख, सारे डर धीरे धीरे उस आसमान में छोड़ दो। उन्हें जाने दो, तुम्हें पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। माधव कहते हैं, पार्थ तुमने बहुत सहा है, अब आराम करो। अब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो रहा है। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ एक गहरी शांति। अब तुम धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ रहे हो। हर सांस तुम्हें और गहराई में ले जा रही है। माधव की आवाज और भी धीमी हो जाती है, सो जाओ पार्थ, मैं यही हूं। तुम्हारा शरीर अब पूरी तरह रिलैक्स है। मन शांत, दिल हल्का। तुम एक गहरी सुकून भरी नींद में जा रहे हो। सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो, तुम शांति में हो। और अब धीरे धीरे तुम सो चुके हो। शुभ रात्रि। अगर कभी मन फिर से उदास हो तो बस इस यात्रा को याद करना, तुम अकेले नहीं हो, तुम खुद के साथ हो। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ दो। मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं अपने साथ हूं। फिर से सांस लो, धीरे से छोड़ो। जो हो गया उसे जाने देता हूं, जो आएगा उसे स्वीकार करता हूं। यह पल मेरा है। अब अपने दिल पर ध्यान दो। मुझे किसी से कुछ साबित नहीं करना। मैं जैसा हूं पर्याप्त हूं। मैं खुद को स्वीकार करता हूं। धीरे धीरे सांस लेते रहो। मेरे अंदर शांति है, मेरे अंदर ताकत है। मैं हर हाल में संभल सकता हूं। अगर कोई दर्द है तो उसे दबाओ मत, बस कहो, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम्हें जाने देता हूं। अब अपने मन को पूरी तरह ढीला छोड़ दो। सब ठीक है, मैं ठीक हूं, सब ठीक हो जाएगा। अंत में धीरे से कहो, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद खुद के साथ होने के लिए। अब धीरे धीरे गहरी शांति को महसूस करो।
और अगर नींद आए तो खुद को सोने दो। अगर तुम चाहो तो मैं इस मंत्र का ऑडियो स्क्रिप्ट रिकॉर्डिंग के लिए भी बना सकता हूँ, या सुबह के लिए पावरफुल मोटिवेशन मंत्र भी।